सीतापुर गांव में एक चुड़ैल के पास एक भैंस थी। चुड़ैल उसको किसी एक चरवाहे से चुरा लाई थी। वो भैंस बहुत ही समझदार थी। चुड़ैल उस भैंस का दूध निकालती और पी जाती, ना ही भैंस को चारा खिलाती और ना ही पानी पिलाती। चुड़ैल की इस व्यवहार से भैंस पूरी तरह परेशान रहा करती थी कि कब इस चुड़ैल से उसे छुटकारा मिले। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। उस गांव से हटकर कुछ ही दूरी पर एक गांव सोनपुर था। सोनपुर में रामू अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू लकड़ी काट कर बेचा करता था, जिससे उसका घर चलता था। दिन दिन रामू जंगल जाता है। लकड़ी काटने पर जंगल में उसे सूखी लकड़ी ही नहीं मिलती कि वो काटे और शहर में ले जाकर बेचे। लकड़ी न मिलने के कारण रामू उदास होकर वहीं जंगल में बैठ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। हे ऊपर वाले, तूने ये गरीबी बनाई ही क्यों है? इस गरीबी के कारण हम गरीब लोगों को कोई काम भी नहीं देता जिसे करके हम अपना घर चला सके। जीते जी मार देती है। ये गरीबी बहुत बुरी चीज है। अब मैं कैसे घर जाऊं और कैसे विमला से अपना मुंह दिखाऊंगा? फिर जैसे तैसे रामू खुद को समझाकर अपने घर आता है। जी, घर में कुछ खाने का नहीं है, क्या करूं, क्या बनाऊं खाने में? क्या बोलूं विमला, आज जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिला, कल किसी दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा। तो क्या आज भूखे पेट सोना पड़ेगा? हाँ, तो क्या करोगी? कुछ है तो बनाओ, नहीं तो भूखे पेट ही न सोना पड़ेगा। विमला के घर में कुछ था ही नहीं, तो बनाती क्या? ऐसे ही दोनों खाली पेट सो जाते हैं। अगले सुबह रामू उठकर जंगल चला जाता है लकड़ी की तलाश में। इधर चुड़ैल भैंस का सारा दूध निकाल कर पी लेती है और भैंस को रूखी सूखी चारा डाल देती है। चलो अब थोड़ा घूम आऊं, तब तक ये भैंस भी खा लेगी, फिर आऊंगी तो दूध निकाल कर पी लूंगी। चुड़ैल को जब से वो भैंस मिली थी, चुड़ैल उस भैंस का दूध पीकर ही जी रही थी। चुड़ैल के जाने के बाद भैंस मौका पाकर वहां से जंगल की ओर भाग जाती है। इधर जंगल में रामू लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी नजर आती हुई भैंस पर पड़ती है। वो भैंस चलकर आती है और रामू के पास खड़ी हो जाती है। कितनी प्यारी भैंस है, लेकिन यह यहाँ जंगल में कैसे आ गई? लगता है रास्ता भूल गई होगी। एक काम करता हूँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ। जिसकी होगी वो खोजते हुए जरूर आएगा। फिर रामू उस भैंस को अपने घर ले जाता है। भैंस भी काफी खुश थी रामू के साथ। रामू के घर आकर विमला, अरे वो विमला, देखो कौन आया है मेरे साथ। विमला बाहर आती है तो वो देखती है कि रामू के साथ एक भैंस खड़ी थी। अरे आप ये भैंस कहाँ से लाए? अरे विमला, ये भैंस जंगल में भटक गई थी तो इसे मैं अपने साथ लाया। जाओ पानी लाओ, इसको प्यास लगी होगी, इतना धूप जो हो रहा है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। फिर विमला पानी लाती है और भैंस को पिलाता है। भैंस भी अच्छा खासा दूध देती है, जिससे बेचकर रामू और विमला के घर का हालात सुधरने लगे थे। भैंस भी काफी खुश थी रामू और विमला के साथ। रामू को भैंस से इतना लगाव हो गया था कि इशारे में भैंस जो भी बताती रामू समझ जाता था। ऐसे ही एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे रामू और विमला। एक दिन रामू को किसी काम से बाहर जाना था। विमला, मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। शाम तक आऊंगा, तब तक तुम भैंस का ध्यान रखना। समय से चारा डाल देना और पानी भी पिला देना। हाँ ठीक है, पर आप जल्दी ही आ जाएगा। हाँ, मैं समय से आ जाऊंगा। फिर रामू खा पी कर घर से निकल जाता है। उस दिन पूरा दिन विमला ही भैंस का ध्यान रखती है। इधर जब चुड़ैल आती है तो वहाँ पर अपनी भैंस को न पाकर परेशान हो जाती है। अरे ये मेरी भैंस कहाँ चली गई? कहीं कोई चुरा तो नहीं ना लेकर चला गया? अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। जब तक भैंस का दूध नहीं पीऊंगी तब तक ताकत नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, पास वाले गांव में जाकर देखती हूँ, यदि कोई चुरा ले गया होगा तो मिल ही जाएगी।
कहकर चुड़ैल गांव में आती है अपनी भैंस को खोजते खोजते। पूरा गांव चुड़ैल घूमती है और अपनी भैंस को देखती है। रात का समय था, इसलिए रामू भैंस को अपने एक झोपड़ी में बंधा था, जिसके कारण चुड़ैल को भैंस दिखाई नहीं देती। आखिर मेरी भैंस गई तो कहाँ गई, कौन ले गया होगा। अब तो धीरे धीरे मेरी ताकत भी कम होती जा रही है। काफी देर तक चुड़ैल भैंस को खोजती है, पर चुड़ैल को भैंस नहीं मिलती, क्योंकि भैंस तो अंदर बांधी थी। फिर चुड़ैल थक हार कर वहाँ से चली जाती है। इधर भैंस को ये महसूस हो जाता है कि चुड़ैल उसे खोजते खोजते इस गांव में आ गई है। सुबह जब रामू भैंस को चारा डाल रहा था, तभी भैंस इशारे में रामू को कुछ कुछ बताती है, जिससे रामू को सारी बात समझ में आ जाती है। वहीं रामू की पत्नी विमला खड़ी थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। ए जी, ये भैंस क्या इशारा कर रही है? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ विमला, ये भैंस बता रही है कि इससे पहले वो एक चुड़ैल के कब्जे में थी। एक दिन चुड़ैल के गैर मौजूदगी में वो जंगल में मेरे पास भाग आई और बता रही है कि अब वो चुड़ैल इसे खोजते खोजते इस गांव में आ गई है, पर जब तक मैं इस घर में बंधी रहूंगी वो चुड़ैल मुझे नहीं खोज पाएगी। और तो और मेरे दूध से ही उसकी ताकत मिलती है, और कुछ दिन उसे मेरा दूध नहीं मिलेगा तो वो चुड़ैल खुद ही भस्म हो जाएगी और मेरा पीछा छोड़ देगी। ए जी, तब इस भैंस को यहाँ से बाहर मत निकालिएगा, नहीं तो फिर ये बेचारी भैंस उस चुड़ैल के कब्जे में हो जाएगी और परेशान होगी। हाँ बिमला, अब कुछ दिन यहीं पर रखना पड़ेगा इसको। तुम चलो खाना निकालो, मैं चारा डाल कर आता हूँ। हाँ ठीक है। रामू भैंस को चारा डाल कर आता है और खाना खाकर सो जाते हैं दोनों। इधर चुड़ैल को दूध न मिलने के कारण उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। अब मैं क्या करूं, ये भैंस पता न कहां चली गई। यदि मुझे दूध नहीं मिलेगा तो मैं अब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी, लेकिन करूं तो करूं क्या। फिर चुड़ैल थोड़ा आगे बढ़ती है तो उस एक मारा हुआ जानवर दिखाई देता है। चलो अभी इसी जानवर को खाकर अपना भूख शांत करती हूँ, फिर अपनी भैंस को खोजने जाऊंगी। फिर चुड़ैल उस जानवर को खाती है और वहीं जंगल में लेटकर आराम करने लगती है। इधर रामू और विमला चुड़ैल के डर से भैंस के पास से हट ही नहीं रहे थे कि कहीं वो चुड़ैल वहाँ आकर भैंस को न ले जाए। ए जी, यदि चुड़ैल खोजते खोजते यहाँ आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? डरो मत विमला, भगवान सब देखते हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं। वैसे भी मुझे लग रहा है वो चुड़ैल घर में नहीं घुसती होगी और अब तो उसकी ताकत भी खत्म हो रही होगी। चुड़ैल चारों तरफ भैंस को खोजती है, पर भैंस चुड़ैल को नहीं मिलती, जिसके कारण चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल की मृत्यु होती है, भैंस रामू को इशारा से बता देती है, जिससे सुनने के बाद रामू और विमला बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद रामू और विमला उस भैंस के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।